संविदा पर नियोजित कर्मचारियों के सेवा नियमितीकरण के मामले पर विचार के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति ने सभी विभागों के 20 बिंदुओं पर रिपोर्ट मांगी है। सभी विभागों से जल्द रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया है। जिन बिंदुओं पर रिपोर्ट मांगी गई है उसमें नियोजित पद का नाम, नियोजित और कार्यरत कर्मचारियों की संख्या और किस योजना के तहत किया गया है नियोजन, पद की श्रेणी, पद की स्वीकृति का आदेश, न्यूनतम अर्हता, चयन प्रक्रिया, नियोजन पदाधिकारी अवधि विस्तार आदेश आदि शामिल है। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने लंबे समय से नियमित रूप से सृजित पदों पर काम कर रहे संविदा कर्मियों की सेवा नियमित करने की मांग पर विचार के लिए पूर्व में मुख्य सचिव अशोक चौधरी की अध्यक्षता में समिति गठित किया गया था, जिसमें वित्त विभाग, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पथ निर्माण, जल संसाधन के प्रधान सचिव और विधि विभाग के सचिव का सदस्य तथा समान प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव को सदस्य सचिव बनाया गया था। समिति को 3 महीने के भीतर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही राज्य में संविदा पर कार्य कर रहे संविदा कर्मियों के लिए बड़ी खबर और अपडेट हम लेकर आए हैं। आपको बता दें कि बिहार में ज्यों ही सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में सरकार का गठन हुआ है, संविदा कर्मचारियों के पुराने फाइलों को खोलने का फैसला किया गया है। विदित हो कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा जो है कि सरकार के द्वारा स्वीकृति होने के बाद भी वर्षों से संविदा नियोजित कर्मियों को उनका जो है कि अधिकार और कर्तव्य का दायित्व का बोध तो कराया जाता है, किंतु नियमित कर्मियों की भांति 1% भी उनको न तो मानदेय का भुगतान किया जाता है, न ही उन्हें किसी तरह की सेवाएं और शुल्क का मुहैया कराया जाता है। संविदा कर्मचारियों के पुरानी फाइलों के खुलने के साथ ही संविदा कर्मियों के भाग्य का सितारा चमकने की उम्मीद जाग गई है और संविदा कर्मचारियों में जितने भी लोग अल्प मानदेय या 50,000 तक मानदेय पर कार्य कर रहे हैं, उनको जो है कि नियमित कर्मी का पद दिए जाने की बात को लेकर सरकार पर चहलकदमी बढ़ गई है। विदित हो कि डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, कर्मचारी और तमाम तरह के लोग हैं जो कि नियोजन पर वर्षों से काम करते आ रहे हैं। अब इनको भी सरकारी कर्मी का दर्जा दिए जाने हेतु फाइलों को खोला गया है और फाइलों को जो है कि आगे बढ़ाया जा। संविदा कर्मियों के लिए यह बहुत ही राहत भरी खबर है कि सम्राट चौधरी की रुचि अब संविदा पर नियोजित कर्मियों को नियमित कर्मी यानी कि राजकर्मी घोषित करने की दिशा में बढ़ रहा है। सम्राट चौधरी जो है कि कहते हैं कि संविदा कर्मचारी भी अब उम्र दराज हो गए हैं, अतः उनको रिटायरमेंट से पहले एक बार नियोजित कर्मी घोषित कर दिए जाने का वो ढेरों लाभ उनको जो है कि रिटायरमेंट के बाद मिलने शुरू हो जाएंगे, जैसे कि ईपीएफ, ईएसआई, कर्मचारी भविष्य निधि, पेंशन और रिटायरमेंट की राशि एक मुश्त प्राप्त करने के लिए जरूरी है कि इन संविदा कर्मियों को कम से कम 6 माह के लिए राजकर्मी बनाकर इनसे कार्य लिया जाए और इनको जो है कि पंचायत शिक्षकों की भांति तमाम सुविधाएं मुहैया कराने का निर्देश जो है कि सरकार के तरफ से जारी किया जा रहा है। तो जय हिंद, जय भारत, जय